बच्चों गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हमने तुम लोगों को बुक का पेज दे दिया था पढ़ने के लिए। उम्मीद है तुम लोग पढ़ ली होगी। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये लेसन में है क्या, है ना। प्रयुक्त शब्दावली संकल्पना। ये जो शब्दावली हैं ये छोटे छोटे शब्द ही आपके समाजशास्त्र में आगे के लिए आपको मददगार होंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे समूह क्या है। नाम से भी लग रहा है ना, समूह का मतलब ही होता है दो या दो से अधिक, है ना। जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्ति आ जाते हैं वहाँ हम कहते हैं कि व्यक्तियों का एक समूह है। इस तरह से अगर समूह को हम बार बार देखें तो समूह में, अब समाजशास्त्र में अगर हम देखेंगे तो समूह का मतलब है कि उनमें सामाजिक संबंध होना आवश्यक है। केवल समूह बना लेने से नहीं होता है। समूह में जब सामाजिक चेतना हो, जागरूकता हो, संबंध हो तो हम कहेंगे कि वह समूह है। ठीक है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और यह अपनी श्रेष्ठता का आधार जो उसका होता है चेतना या जागरूकता होता है। तो जो संगठन चेतना और जागरूकता के आधार पर होती है वो मनुष्य में सामूहिकता को विकसित करती है। तो इस तरह से आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संबंधों के द्वारा समूह का निर्माण होता है और समूह के बिना कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। जैसे पानी के बिना मछली का कोई अस्तित्व नहीं होता है, उसी तरह से मनुष्य का भी अस्तित्व अपने समूह के बिना नहीं है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के संगठन को सामाजिक समूह कहते हैं। ठीक है। तो ये तो सामान्य रूप में हम लोगों ने समूह को देखा, लेकिन हमारे समाजशास्त्री ने इसका परिभाषा अपने अपने विचारों के आधार पर, अपनी भावनाओं के आधार पर उन्होंने समूह के अर्थ को और अधिक स्पष्ट किया है। बोगार्ट्स ने कहा कि समूह किसी वस्तु की इकाइयों की संख्या है जो एक दूसरे के निकट स्थित है। किसी वस्तु की इकाइयों की, यानी वह इकाई किस प्रकार की है। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह हो जाता है तो उसमें किस तरह का संबंध होता है वह समूह कहा गया। शेरिफ और शेरिफ ने कहा समूह एक सामाजिक इकाई है जिसका निर्माण ऐसे व्यक्तियों से होता है जिनके बीच कम या अधिक मात्रा में निश्चित स्थिति एवं कार्य विषयक संबंध हो। मतलब कार्य के क्षेत्र में, किसी उद्देश्य की पूर्ति के क्षेत्र में अगर एक साथ उनका लक्ष्य एक है तो ऐसे व्यक्तियों के समूह को सामाजिक समूह कहते हैं। ठीक है। फिर इसी तरह से समूह की परिभाषा और भी दी गई है कि ग्रीन ने कहा समूह व्यक्तियों का संग्रह है जो अस्थायी है, जिसके एक या अधिक सामान्य हित या क्रियाएं हैं तथा जो संगठित है। यानी समूह जो है वह व्यक्तियों का संग्रह है। इसी तरह से ऑकबर्न, निमकॉफ ने कहा, हटन एवं हंट ने कहा कि समूह व्यक्तियों का संग्रह अथवा श्रेणियां हैं जिनमें सदस्यता एवं अंतःक्रिया होती है, आंतरिक संबंध होते हैं। ऑकबर्न एवं निमकॉफ ने कहा कि जब एक दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो एक सामाजिक समूह बनता है। मैकाइबर और पेज ने कहा था कि सामाजिक संबंधों से बना हुआ मनुष्यों का जो एकत्रीकरण है वह समूह। मैम ये परिभाषा है सबकी अलग अलग, ये अपनी भाषा में कहें। इस आधार पर अगर हम इसकी विशेषताओं को देखते हैं तो समूह वे होते हैं जो दो या दो से अधिक व्यक्ति, जब किसी समाज में दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं तो वह समूह का निर्माण करते हैं। उनमें सामाजिक संबंध पाया जाता है, अर्थात चेतना का विकास होता है। यह चेतना ही सामाजिक संबंधों के निर्माण और विकास में सहायक होती है। सदस्यों में आंतरिक संबंध होते हैं, प्रत्यक्ष भी होता है और अप्रत्यक्ष भी होता है। प्रत्यक्ष में होता है जो आमने सामने का संबंध हो, आपस में बैठ करके जो विचार विमर्श किए जाते हैं, जो बातचीत की जाती है, उसको क्रियान्वित किया जाता है, वह प्रत्यक्ष संबंध है। अप्रत्यक्ष संबंध होता है जैसे पत्र के माध्यम से, लेख के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से जो संपर्क स्थापित होता है वह अप्रत्यक्ष संबंध है। समूह में एकता की भावना पाई जाती है, चेतन एकता और अचेतन एकता। सामान्य समझ जो होती है वह सभी मतलब सामाजिक हित के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सामाजिक हित के लिए नहीं होते हैं, बल्कि उनमें स्थायित्व नहीं होता है, वह स्व का विकास केवल करना चाहते हैं,
समूह के सदस्य ही होते हैं, लेकिन अधिकांशतः समूह के सदस्यों में परस्पर सहयोग होता है। एक सामाजिक संरचना होती है। जब समूह इस तरह से बनता है तो समूह की संरचना होती है, सामाजिक नियंत्रण होता है। नियंत्रण के अभाव में सामाजिक समूह के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है, यानी उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि जहाँ सामाजिक समूह होगा वहाँ नियंत्रण होना आवश्यक है। दूसरी चीज़, हम की भावना होती है, यानी केवल मैं की भावना नहीं होनी चाहिए। वही सामाजिक समूह क्रियान्वित होता है या उद्देश्यपरक होता है जिसमें कि हम की भावना होती है और अपने हितों की रक्षा के साथ साथ दूसरे के हितों की भी रक्षा की जाती है। कुछ आदर्श नियम होते हैं, समूह के भी कुछ नियम और कानून होते हैं जिसको कि तोड़ा नहीं जा सकता है। ये आदर्श और नियम कहलाते हैं। समान व्यवहार होता है समूह में। जो भी सदस्य होते हैं जिनकी सदस्यता व्यक्ति के लिए अनिवार्य होती है, जैसे परिवार होता है। परिवार एक प्रकार का समूह है। परिवार में व्यक्ति न चाहते हुए भी उस परिवार का सदस्य होता है। यदि वो चाहेगा कि हम इस परिवार को छोड़ करके चले जाएं या दूसरे परिवार में सम्मिलित हो जाएं, तो जिस परिवार में रहेगा उसकी सदस्यता उसके लिए अनिवार्य होती है। तो कुछ ऐसे भी समूह होते हैं जिनकी सदस्यता व्यक्ति के लिए अनिवार्य नहीं होती है, जैसे सभी व्यक्ति कॉलेज नहीं जा सकते, क्लब नहीं जा सकते, तो यह व्यक्ति की इच्छा पर होता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि अनिवार्य होते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो समूह दो प्रकार के हो गए, ऐच्छिक और अनिवार्य। ऐच्छिक में जिसमें अपनी इच्छा से, और अनिवार्य में जिसको कि रहना ही है, मानना ही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समूह की विशेषताएं 10 विशेषताएं दी हुई हैं। इसको आप अपनी कॉपी में नोट करोगी और लिखोगी। उसके बाद समूह और समाज में क्या अंतर होता है। समाज अमूर्त है। शुरू में पहले लेसन में हम लोग पढ़े कि समाज जो है एक अमूर्त अवधारणा है, जबकि समूह मूर्त अवधारणा ये दिखाई देती है। समाज सामाजिक संबंधों पर आधारित होता है, जबकि समूह व्यक्तियों की संख्या पर निर्भर करता है। समाज का स्वाभाविक विकास होता है, जबकि समूह का विकास या समूह की सदस्यता ऐच्छिक होती है। समाज संगठित तथा असंगठित दोनों प्रकार का हो सकता है, लेकिन समूह के लिए संगठन आवश्यक है। समाज का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन समूह का उद्देश्य एक निश्चित होता है। समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों पाए जाते हैं, समूह में सहयोग अनिवार्य है। समाज में स्थायित्व होता है, समूह अस्थायी होता है। ठीक है, तो ये इतना हम लोगों ने देखा समूह की परिभाषा, उसकी विशेषताएं और इनमें अंतर। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे समूहों के प्रकार क्या हैं। लेकिन ये जो दे रहे हैं, इसमें एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप अपनी फेयर कॉपी में लिखोगे।